हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे गाइस बहुत मजेदार है। अगर आप लोग एक बिगिनर ट्रेडर हो ना, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ना कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स काम करती है और कौन कौन सी आपको यूज करनी चाहिए डेली बेसिस पे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, और चैनल पे नए हो ना तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और गाइस प्रीवियस वीडियो आई होप आप लोग देखते होंगे हमारी, कि हम लोग क्या क्या वीडियोस क्या क्या कंटेंट डालते हैं। बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट्स है जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। जो आपको कि कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है उसका भी एक स्टार्ट प्रॉपर बताया गया है वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ कि कैसे आप लोग ट्रेडिंग को और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, कैसे एक मतलब अच्छे खासी प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें कर दी है, डाल दी हमने यूट्यूब चैनल पे, तो जाके आप वो भी जाके चेकआउट करो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा कि इस वीडियो में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगा जो ना मार्केट में जिनकी एक्यूरेसी ना मतलब आप समझो कि बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि आप अगर इनके बेसिस पे अगर ट्रेड करते हो ना तो आपको काफी मजा आने वाला। एंड आप ये बोलोगे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ देखो, कैंडल स्टिक जो है हमारा प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। जैसे प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैंडल स्टिक्स आता है, चार्ट पैटर्न आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशंस भी आते ही है। उसके साथ साथ हमारी ट्रैप ट्रेडिंग भी आती है। तो ये सब हमारा पार्ट है किसका, प्राइस एक्शन का। अब जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं आएगा हम कहाँ से यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह में फॉलो जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाके ज्वाइन करो, फॉलो करो। एंड वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपके सामने मैं अभी कुछ कैंडल स्टिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी। ज्यादा कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 4 से 5 कैंडल स्टिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है और जिनमें इनकी एक्यूरेसी लेवल ना बहुत ही ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली कैंडल स्टिक की हम लोग बात करेंगे, वो है हैमर, जिसका नाम आपने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सुना होगा। आपने देखी भी होगी हैमर कैंडल्स, जो बहुत ज़्यादा बनती भी है। और जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स है, बिगनर ट्रेडर्स है ना, वो क्या करते हैं, हैमर बनते ही ना तुरंत या तो ऊपर की ट्रेड ले लेते हैं या तो डाउन साइड की ट्रेड ले लेते हैं। अब हमें हर टाइम हर तरह की ट्रेड नहीं लेनी। अब कौन से हैमर का क्या काम है, देखो, एक हैमर होता है, हैमर का एक और साथी होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि 2 हैमर यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल हैमर होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है ज्यादातर, है ना। नॉर्मल हैमर हमारी ग्रीन कलर की होती है, जिसकी जो बॉडी होती है वो विग के बराबर नहीं होती है, मतलब विग से बहुत ज्यादा छोटी होती है। और जो हमारी इन्वर्टेड हैमर होती है वो उल्टी तरफ बनती है, जिसकी बॉडी नीचे की तरफ बनती है और विग ऊपर की तरफ होती है। जैसे आप स्क्रीन पे अभी आपके सामने मैं सारी चीजें बना रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सर इनका यूज क्या है। इनको हम लोग मार्केट में बनता हुआ तो देखते हैं लेकिन हम इनका यूज नहीं कर पाते। तो समझो, जब भी ना मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर बनती हुई दिखे, कौन सी हैमर, ग्रीन हैमर, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको वेट करना है एक अच्छी कंफर्मेशन का। अगर हैमर बनती है, क्लोज होती है, सब कुछ होता है और बाइंग सिनेरियो आपको दिख रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो डाउन ट्रेंड है ना वो चेंज होके हो जाएगा क्या, अप ट्रेंड में। तो इस ग्रीन कैंडल की जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है मार्केट को चेंज, उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर सकता है। वो टोटली जो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है उसको चेंज करके क्या कर देगा, अप ट्रेंड में कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या क्या मैं चीजें यहाँ बता रहा हूँ। अब इन्वर्टेड हैमर का काम क्या है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो उसका उल्टा ही और किसी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे आपकी क्या बने, इन्वर्टेड हैमर बने, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेम चीज मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो, जो नीचे से जो विग बनती है ना मार्केट में, वो हमेशा ये इंडिकेट करती है, नीचे से अगर ऊपर विग बन रही है तो नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ विग बन रही है तो क्या बन रहा है, सेलिंग प्रेशर हमारा मार्केट के अंदर बहुत तेजी से यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग इस बेसिस पे यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हैमर, हम पहली कैंडल हमने यहाँ पे समझा क्या होती है, हैमर। अब सेकंड कैंडल स्टिक आप लोग के सामने मैं अभी बना रहा हूँ। इस कैंडल का आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा। कोई कहता है इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी, कोई कहता है डोजी, बट मैं इसको क्या कहता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ पिन बार। ठीक है,
पिन बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका एक पिन टाइप इंडिकेशन होता है हमेशा किसी भी एक कैंडल के अंदर, इसलिए मैं इसको पिन बार बोलता हूँ और दूसरी वाली कैंडल को इन्वर्टेड पिन बार। इसका भी यूज सेम आप हैमर की तरह कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट पे एक लेवल से अगर रिजेक्शन आता है इस कैंडल के बनने के बाद, तो आपको ट्रेड्स में एंट्री प्लान करनी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं एंट्री। ये हमारी सेकंड कैंडल स्टिक्स हुई। थर्ड कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छी कैंडल स्टिक है ये तो। यहाँ पे आप स्क्रीन पे प्रॉपरली देख रहे होंगे, मैं कलर्स के साथ यहाँ पे चीज़ें बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिससे आपको इंडिकेशन लगे कि हाँ, जो चीज़ यहाँ बन रही है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ बन रही है, ठीक है? अब ये देखो, बहुत लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से ये कैंडल स्टिक्स कौन-सी है। ये वाली कैंडल स्टिक्स को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इसको हम लोग कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो 2 कैंडल स्टिक्स यहाँ पे हमने समझी, एक बुलिश एंगल्फिंग, एक बेरिश एंगल्फिंग। अब एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? किसी कैंडल की ना पूरी वॉल्यूम अगर कोई दूसरी कैंडल आते ही उसको अपनी बॉडी के अंदर छुपा ले, तो एक तरह से एंगल्फ कर ले, तो उसी को हम लोग कहते हैं बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पे देखो तो ये जो रेड वाली कैंडल है उसको यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल ने एंगल्फ किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल है उसको रेड वाली कैंडल ने यहाँ पे सिंपली एंगल्फ कर दिया है। तो इस कैंडल स्टिक्स का भी वर्क वही है। ये जब ना ये भी तभी बनती है जब मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है और जब एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर आप किसी रनिंग मार्केट में इसको जज करने जाओगे तो आप पक्का ट्रैप होगे। इसीलिए लोग ना कैंडल स्टिक्स के अंदर ना सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि ना उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट सपोर्ट कौन सा और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, आप कैंडल स्टिक्स के ऊपर कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। हमेशा बोलोगे कि कैंडल स्टिक से कुछ नहीं होता, बट कैंडल स्टिक से होता है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जब तक नहीं समझ आएगा। इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग को सीख के करो। सीखने के लिए गाइस आप सिंपल ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही में सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो, जेन्युइनली चाहते हो कि हाँ मेरे को सीखना है, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, उस पर कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो और अपने स्लॉट्स बुक करवाओ, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है? 3 कैंडल स्टिक्स हमने समझ ली। अब हम लोग चौथी कैंडल स्टिक्स की तरफ चलते हैं। चौथी जो हमारी कैंडल स्टिक यहाँ पे बनती है मार्केट के अंदर, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने 3 बैक टू बैक ऐसी कैंडल्स बनती हुई देखी होंगी ग्रीन में, या फिर 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनती हुई मार्केट में बहुत देखी होंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या? 3 वाइट सोल्जर्स। इसको हम लोग कहते हैं 3 ब्लैक क्रोस। 2 कैंडल स्टिक्स ये भी है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये आपकी जो रनिंग बुलिश मोमेंटम होते हैं या बेरिश मोमेंटम होते हैं, उनमें ज़्यादा बनती है। बिगिनर अगर आप हो ना, तो इन पे ध्यान दो। कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, ये सब कुछ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीख के करो ट्रेडिंग गाइस, बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे ज़िंदगी में। और आप हमेशा याद रखना, जो भी कहते हैं ना कि भाई ये सारी चीज़ें काम नहीं करती ना, वो ट्रेडिंग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, बट आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करते, ठीक है? आपको ये चीज़ ध्यान में रख के इसके बेसिस पे भी ट्रेड करनी है। एक देखो, ये सारी हमारी कैंडल स्टिक्स का जो नाम होता है ना, ये जापानीज़ कैंडल स्टिक्स होती है, सारी जापानीज़। इसलिए मैं अभी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। ये प्रॉपर इस कैंडल की ना कोई विग नहीं है, ठीक है? इसकी कोई विग नहीं है, ठीक है? तो जिस कैंडल की विग नहीं होती है ना, इसकी कोई विग नहीं है। मैं विग एक बार हटा देता हूँ। यस। आप देखो तो इस कैंडल्स की कोई विग नहीं है। इनको मैं कहता हूँ वॉल्यूम कैंडल्स। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में जब भी बनती है ना, जब किसी साइड में मोमेंटम होता है। मान लो आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो और अप ट्रेंड में आपकी बन गई ये ग्रीन वाली मारोबोजू कैंडल्स। दोनों को कहते हैं वैसे मारोबोजू। दो
ग्रीन वाली बन गई। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बायर्स क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, आपकी विक्स नहीं है। सेम डाउन ट्रेंड में भी वही रूल अपन लोग अप्लाई करेंगे कि डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट आती है, आते के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि जो रेड कैंडल हमारी बन रही है, रेड कैंडल का जो डाउनवर्ड का मोमेंटम है, अगर उसमें हमें हमारा वो जो दिखती है बनती हुई, तो उसका हम क्या इंडिकेशन लगाएंगे कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकती है। तो ये 5 कैंडल स्टिक्स जो थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली समझाए, जो मेन थे गाइस, बहुत ज़्यादा मेन, और आपको समझना भी था, बहुत ज़्यादा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगे, एंड जो आप में से बिगिनर्स होंगे उनको काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस एक कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग एक अच्छा सा अपना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनको कैंडलस्टिक्स की नॉलेज चाहिए थोड़ी बहुत। जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करा, और इनको आप मार्केट में देखोगे ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ है। एक बार देखने जाओ, आपको आप खुद बोलोगे कि इनका सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है, और इन्हीं के बेसिस पे ज़्यादातर लोग ट्रेड भी करते हैं। तो इन पे ध्यान दो गाइस, और इनके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड प्रीवियस की वीडियोस जाके देखो और एंजॉय करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो।